तो नमस्कार, प्रणाम। आप लोग को स्वागत है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में और न्यू अपडेट में। अभी प्रीति और सूरज जो है, तो उन लोग के बारे में जो बात चल रहा है, विवाद चल रहा है, वो क्या तो दूसरे लड़की से शादी करने वाला है। आलतू फालतू बोल रहा है कि मेरा तुमसे मन भर गया है, अब मैं तुमको नहीं रख सकता हूँ, मैं अब दूसरी शादी करूंगा। कि पता नहीं कैसे पुरुष का मन होता है जो तुरंत भर जाता है। जब भरना ही था तो शादी ही क्यों किया, उससे बेचारी का जिंदगी तबाह कर दिया। उससे भी आज के जमाने में किसी से भी प्यार करने लायक नहीं है, ना किसी पर भरोसा लायक। ये जमाना हो गया। मैं तो यही बोलूंगा, ना किसी पर आप लोग भरोसा कीजिए, ना विश्वास, और जांच पड़ताल करके अपने बेटी को अपने दूसरे के लड़के के हाथ में सौंपना चाहिए। और आप लोग लड़की लोग भी समझना चाहिए कि मैं किस लड़के का भी हाथ धरने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और लव मैरिज तो बिल्कुल अब इस दुनिया खिलाफ हो गई है, क्योंकि ये जो लव मैरिज चल रहा है तो इसमें अपनी ही जिंदगी खुद बर्बाद किया जा रहा है। ये नहीं है कि कोई किसी का। क्या बताएं, ये पूरा बेचारी का रो रो के बुरा हाल हो गया प्रीति दीदी का। हम यहाँ पे वीडियो दिखाएंगे, आप लोग को देखिएगा। लेकिन क्या ही बताएं, अब कुछ बोलने लायक नहीं है, ना कुछ कहने लायक है, और ना किसी से अब प्यार करने। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, ये पूरा हमेशा ध्यान रखना। और किसी का जिंदगी बर्बाद करके किसी को कोई सुख नहीं मिल सकता है। अभी 2 मिनट के लिए सुख है, 2 दिन के लिए, 2 घंटे, 2 साल के लिए सुख रहेगा, लेकिन वही सुख पैसा है। इस दुनिया में सुख का मतलब पैसा, मनी, पावर। तो पत्नी जिसे शादी होगा, वो कैसे भी आप रखिएगा, मतलब कि आप गरीब हैं तो कुछ भी खिलाइए पिलाइए, या उसे खुश रखे तो वो उसी में खुश रहेगा। और ये नहीं है कि वो कभी ये सब छोड़ने का बात करेगी, चाहे कुछ या कुछ। लेकिन वही गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास 2 रुपया कमी आ जाए, उसको कुछ दिलाने में कमी आ जाए, वो बोल दे को मुझे चाहिए, अगर वो नहीं दिला पाए तो वो आपको छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। और वहीं पर अगर वो पत्नी पत्नी अगर किसी से शादी कर लिए आप, तो वो कैसे भी रखिएगा, नून रोटी भी खिलाएगा तो वो कभी माना नहीं करेगी। और और यहीं पर मेरा भाई है, अभी मैं तो आया हूँ, अभी आया घूम के। तो आप ये बताइए, ये दुनिया में कभी भी किसी से प्यार करने लायक है ही नहीं। और ना किसी पे भरोसा कीजिए। अगर एक बात ध्यान में रखिएगा, किसी पे भरोसा किए, अगर वो लड़का भरोसा तोड़ दे रहा है तो दोबारा भरोसा कभी मत कीजिएगा। क्योंकि अगर दोबारा भरोसा कर भी लीजिएगा तो अपने ही से पहले जैसे कोई प्यार व्यार नहीं रहेगा। अगर वो भैया उससे, तो अब क्या ही बताए। लेकिन जो है तो हम तो बोलेंगे कि सूरज भैया जो है उनमें बहुत बड़ा गलती है, और नाइंसाफी कर रहे हैं। बेचारी रो रो के बुरा हाल हो रहा है उनका, एकदम पागलों की जैसी हरकत कर रही है। ना कभी खा रही है, ना पी रही है। हम देखे वीडियो में कि कोई चाय जो उनके घर लड़की है ले गई, पट से ऐसे हाथ मार के छोड़ दी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि प्यार करता है तो रोता भी लड़की है। अगर लड़की प्यार की होगी पहले तो रोएगी लड़की ही, अगर लड़का प्यार किया होगा पहले तो रोएगा लड़का ही। क्योंकि प्यार में रोना है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है ना। अरे प्यार मतलब रोना, थोड़ा सा बात बात पे झगड़ना, वो सब नॉर्मल बात है। लेकिन किसी को छोड़ के दूसरे लड़की से शादी करना, एक बात हमेशा याद रखना, पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन सिवाय दूसरे पत्नी के, मतलब महिला के या औरत के या लड़की के। ये एक रहीम दास ने मतलब दोहा भी कहा था कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जुड़े पे ना जुड़े, जोड़े पर ना जुड़े, और जोड़ने पर गांठ पड़ जाए। मतलब कि कोई भी प्रेम एक बार भरोसा टूट जाता है और उसे फिर से भरोसा बनाने के लिए पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहता है। यही कहने का मेरा मतलब था, या वो दोहे के माध्यम से बताए हैं। लेकिन वो सही बात बताएं, क्योंकि कोई भी रिश्ता में एक बार टूट जाने के बाद दोबारा जोड़ने पर बहुत दिक्कत और कठिनाई आती है, तो भी जुड़ने में बहुत भरोसा नहीं रहता है पहले जैसा। लेकिन बनाने पर भी पहले जैसा प्यार नहीं रहेगा। लेकिन क्या बताएं। और
जो है यही बोलेंगे कि आप सूरज भैया, आप अपने उनको वो साथ नहीं देगी जितना आपकी पत्नी देगी। इसलिए अपने पत्नी का हाथ ना छोड़े और अपने पत्नी के हमेशा खुश रखे, मस्त रखे, और वही आपकी जीवन है, वही आपकी सब कुछ है। तो इससे अच्छा कि आप उनके ही साथ रहें और उन्हीं के साथ अपना जीवन यापन करें। और क्योंकि उनके बिना सब कुछ अधूरा है, क्योंकि एक पत्नी के बिना एक पति पूजा भी करने में असफल माना जाता है, क्योंकि बिना पत्नी का कोई पूजा सफल ही नहीं माना जाता है। जब पत्नी से मतलब जब शादी हो गया है तो, और नहीं शादी हुआ है तो ठीक है। अरे देखिए, अगर कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं तो शाद मतलब कि शादी होने के बाद पूजा में भी पत्नी का बहुत महत्व है। जैसे में देखिए, प्रधानमंत्री जो है श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी, जो राम मंदिर का स्थापना कराए, मतलब उनका योगदान बहुत ज्यादा रहा मतलब, लेकिन उनके साथ उनकी पत्नी ना होने के कारण उनको प्राण प्रतिष्ठा में उनके पूजा करने के लिए वो ना बैठे, आप लोग देखे ही। क्योंकि ये तब पता उनको चला कि पत्नी का महत्व क्या होता है, क्योंकि जब पत्नी साथ नहीं होती है तो वो पूजा अधूरा माना जाता है। क्योंकि जब शादी हो गया तो, जैसे में राम जी कुछ यज्ञ करा रहे थे तो उनके साथ पत्नी नहीं थी, तो उनको छोड़ के जंगल में जब आए थे तो उनको सोना सोना की मूर्ति बनाकर सीता माता का उनमें प्रदान, मतलब उनके साथ अपने पत्नी बनाकर उनका मतलब कहा, मतलब किया गया पूजा, मतलब सफल किया गया। बहुत लोग बोले कि दूसरा शादी कर लो, दूसरा, लेकिन वो तो क्षत्रिय धर्म के राजे थे, वो कभी भी एक ही सूर्यवंशी थे, तो इसलिए लेकिन वो सब बात छोड़िए पहले जमाने का बात। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब पति पत्नी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या, जब ना तब पत्नी पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति ही देखिए, विष्णु भी छोड़ा तो एक लड़की के ही कारण, फलान ठिकान के कारण क्या क्या हुआ उन लोग के साथ, वो तो छोड़िए, बात खत्म हुआ मैटर। लेकिन फिर ये चालू हुआ, बेचारे रो रो के बुरा हाल हो रहा है उनका, तो ये भी एक लड़की ही का कारण ये सब हो रहा है। तो देखिए, जो भी कर रहा है वो लड़की के ही कारण, तो सब कुछ लड़की नहीं होती है। जब शादी हो गया तो सिंह बस एक ही पति है, एक ही पत्नी है। आप लोग को यही याद रखना चाहिए, नहीं तो दुनिया में सब सभी यूज करने लायक है, और यूज नहीं वो आपको यूज करे, यूज आप नहीं, लड़की को यूज आप नहीं, वो यूज करे, आपके सारे पैसे और आपके प्रॉपर्टी का मालिक हकदार है। जिस दिन ये सब चला गया उस दिन वो छोड़ के चली जाएगी, और पत्नी है तो आपके साथ मड़ई में भी रहेगी, ये हमेशा याद रखना। बस यही कहूंगा, तब तक के लिए बाय, मिलेंगे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए न्यू न्यू अपडेट देते रहेंगे।